अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मुझे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करनी है। 2 तारीख की रात को करीब तकरीबन 10:30 बजे की बात है, हमारे मोहल्ले की ही बात है। एक बेटा अपने बाप को इतनी बेदर्दी से पीट रहा था कि क्या ही बताएं। क्यों पीट रहा था, इसलिए पीट रहा था। अब ये बताइए ज़रा कि एक बाप जो अपने बच्चों को जवान करने में पूरी ज़िंदगी लगा देता है, उसी बाप को जब बेटे पीटते हैं तो उस बाप के दिल में क्या बीतती होगी, पहले ये गौर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट किस लिए मैंने इस वीडियो को कहा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी करनी है आपसे। तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है। वो जो बूढ़ा आदमी है जिसको उसका बेटा पीट रहा है, वो एक किराने की दुकान किया था जिस पे से हम लोग गेहूँ, आटा वगैरह लाते थे। आप ज़रा सोचिए 5-6 साल पहले की बात और 6-7 साल बाद की बात, कितना फ़र्क है। कभी वो बूढ़ा आदमी कभी गेहूँ चावल बेचा करता था और 5-6-7 साल बाद आज उसी का बेटा पीट रहा है, उसी को रुसवा कर रहा है, सरेआम उसको मारता है, पीटता है। आखिर ऐसा क्यों है? उस बाप के तकरीबन 3 बेटे में से 2 बेटे जो कि कहीं और रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, उनको बाप की भी ख्याल नहीं। एक बेटा नालायक तो कम से कम 2 बेटे क्या कर रहे थे, उनको ख्याल नहीं है अपने बाप का। जरा सोचिए, इसमें गौर करने की बात है, सोचने की बात है। इसलिए मैंने इस वीडियो को इम्पोर्टेंट कहा आपके लिए। एक नालायक है तो 2 तो हैं, 2 क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं। और बात यहाँ की वो नालायक क्यों हुआ, शराब पीता है, बहुत ही गंदी आदत है, नशे और जुए शराब की बहुत ही खराब आदत है। अफसोस है, ये चीज़ें हर कैटेगरी में पेश आती हैं। वो कोई सा भी मजहब हो, वो कोई सा भी धर्म हो, सब में ऐसे ही है। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ खराब। कहीं ना कहीं वजह बाप की भी आती है। जब बच्चे की तरबियत करनी थी तो बाप ने गौर नहीं किया, बाप ने फिक्र नहीं की, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे वो नालायक बिगड़ता चला गया। कहीं ना कहीं वजह सोबत की भी आ जाती है इसी में कि आप किस लोगों के साथ रह रहे हैं, आप किस कैटेगरी के लोगों के साथ रह रहे हैं। सोचिए ज़रा, एक बाप जो अपने बच्चे को बड़ा करने में, उसको जवान करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है, कभी वो चैन की सांस नहीं ले पाता, अपनी पूरी कमाई उस पर निछावर कर देता है। लेकिन जब वही बेटा बड़ा होके उसको लोगों के सामने सरेआम उसको मारेगा, पीटेगा, ज़लील और रुसवा करेगा, तो उस बाप के दिल में क्या बीतती होगी। अफसोस करने की बात है। मैंने ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा, बहुत ही अफसोस हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो, एक क्लिप ज़रूर बनाई जाएगी कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए इस पैगाम को, कि आप अपने फादर की, अपने पापा की, अपने अब्बू जान की रिस्पेक्ट करें। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपको जवान करने में लगा दी। अब जब उनको आराम का टाइम आया, उनको 2 रोटी चैन के साथ देने का टाइम आया, तो बेटा पीट रहा है, उसको मार पीट रहा है, भगा रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ, आप जो भी देख रहे हो, फादर हो या बेटे हो, जी आप सबसे भी ये अपील है कि आप अपने बच्चों की, अपने बेटों की बहुत अच्छे तरीके से उसकी केयर करें, उसकी तरबियत करें, उसको सही गलत की तमीज़ दें। बाप का फ़र्ज़ ये नहीं होता कि बेटे को सिर्फ जमा करना है। बाप का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करें, अच्छे से उनकी केयर करें, उनको सही गलत की तमीज़ दें, ताकि अच्छा बेटा बन सके वो आगे जाके, ताकि बाप की भी रिस्पेक्ट करे वो आगे जाके। नहीं तो फिर यही हाल होगा जो आम लोगों का होता है, जो ऐसे लोगों का होता है, यही हाल होगा। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यही आती है कि अपने बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फिक्र किया करें। जब तक बच्चे की तरबियत अच्छे तरीके से होगी तब जाके वो बाप की रिस्पेक्ट करेगा, बाप को पहचानेगा। नहीं तो फिर यही नज़ारा रह जाएगा। यही होगा कि जैसे ही बाप, बहुत ही जगह ये चीज़ें देखी जा रही है कि जैसे कि लड़के जो बेटे होते हैं, जैसे ही वो जवानी की तरफ आते हैं, वैसे ही उनके अंदर एक तरह का भाव उबल जाता है, एक तरीके का गुस्सा, जज्बात में एकदम घिरे हुए, किसी को नहीं समझते, कुछ नहीं, दिलो दिमाग से कुछ नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम जवान हो गए हैं तो पता नहीं क्या कर चुके हैं, क्या हो गए हैं, सब कर लेंगे। अरे आप लोग भी कभी पिता बनेंगे, फादर बनेंगे कि नहीं? ये चीज़ें आपके साथ भी पेश आ सकती है कि नहीं? तो अपने बाप के साथ पेश आने से पहले अपने बाप की रिस्पेक्ट उस तरीके से करें, ये सोच कर करें कि मेरा जब बेटा होगा, मेरी जब बेटी होगी, तो मेरी भी इस तरीके से सेवा करेगी। लास्ट में जब आपका आखिरी वक्त चलेगा, आप जब बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब वो बेटे वो बेटी आपकी रिस्पेक्ट, आपकी केयर, आपको खाने पीने का ख्याल रखेंगे, तब रखेंगे। ये सोच के करिए। ये चीज़ अपने पापा के, अपने फादर के साथ भी करिए, नहीं तो फिर आगे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मुझे आप लोगों से अपील बस यही है, आप जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये छोटा सा चैनल है लेकिन मैं अच्छी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग जो भी देख रहे हैं, आपसे ये अपील है मेरी कि आप अपने बेटे की अच्छे से केयर करें, अपने बच्चों की खूब अच्छे तरीके से तरबियत करें, उनको सही गलत की तमीज़ दें। और अगर आप बेटे हैं तो अपने बाप की, अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, उनको सलाम करें, उनकी केयर करें, उनका ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, दवा दर्पण का ख्याल रखें, उनको कोई तकलीफ़ ना होने दें। उनको क्या चाहिए आखिरी वक्त? चैन से, सुकून से 2 रोटी ही तो चाहिए।
आप इतना नहीं कर सकते। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये सब जो मसला मसाइल आते हैं ऐसे तरीके से, तो ये ज़मीन और जायदाद के होती है। तो हालांकि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। ना तो हमारे साथ ये घर और मकान, ये महल जाएगा, ना तो ये ज़मीन और जायदाद जाएगी। 1 रुपया नहीं आपके साथ जाएगा। तो जाएगा तो आप अकेले ही जाएंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे आप अपने साथ। बस क्या ले जाएंगे हम अपने साथ? एक कफन ही तो ले जाएंगे। वो भी जिस ज़मीन में हम सोएंगे वो भी हमारी नहीं है। क्या ले जाएंगे हम यहाँ से? सब छोड़ के जाना है। ज़्यादातर मसला मसाइल इसी पे आते हैं कि बच्चे क्यों मारते पीटते हैं, क्योंकि उनको ज़मीन नहीं मिली, उनको ये हिस्सा, ये ज़मीन चाहिए थी। सबसे ज़्यादा गौर व फिक्र करने की बात जो है वो अपने बच्चों की केयर पे आता है। सारा मसला उसी पे आके अटकता है कि अपने बच्चों की जब अच्छे से तरबियत करेंगे, अच्छे से उसको पाले पोसेंगे, उसको सही गलत की तमीज़ देंगे, तब वो बच्चा जाके आपकी रिस्पेक्ट करेगा। नहीं तो फिर यही हाल रह जाएगा। तो मुझे जो अपील थी वो आप सब याद करिएगा, ये याद रखिएगा। पापा एक वो हस्ती है, बाप एक वो हस्ती है कि जिसके बदौलत हमें इस दुनिया में एक पहचान मिली, एक मकाम मिला। तो ये याद रखिएगा मेरी इन बातों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जो इनको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद गौर व फिक्र करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।